इससे पहले भी तो हमने 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं, लेकिन उन 23 प्रोग्रामों की अगर बात की जाए तो हम उस तरह कामयाब नहीं हो सके। बड़ी खबर इधर आ रही है, डिफेंस सेक्टर में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहले भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का जो टेस्ट है वो सफल रहा। अब ये है क्या? ये बला है और इस बला को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हाई रेंज मिसाइल्स उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरह भारत के पास अब आ चुके हैं। You think it's something special? Pakistan. I tell you what. Yeah. No wonder the Indians are bombing you. Yeah, that's fine. Exactly. You're never going to win that battle. आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। दूसरी जानिब जो आपने अभी सवाल का इशारा किया, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, एलओसी के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को जाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, लेकिन ये सीज फायर देरपा नहीं है, ये सीज फायर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अपना डिफेंस सिस्टम, अपना सोशल मीडिया, अपने फाइटर जेट्स, अपना बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी ममालिकों को भी एक डर का समा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना DRDO उसकी बात हो रही है कि भाई इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बनाई जा रही है दैट इज़ कम्प्लीटली मेड बाय इंडिया, और उसको लेकर टेस्टिंग हो रही है। और उसी न्यूज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भाई चलो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो भारत की हथियार बनाने की या फिर हथियार खरीदने की जो कैपेसिटी थी ना वो और बढ़ती जा रही है। और इंडिया पता नहीं किस वॉर के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये टेंशन में है कि अब मतलब मान लीजिए 4 दिन का चला था, अगर ये 10 दिन चल जाता ना तो फिर सही मायनों में पता चल जाता कि भाई इंडिया को छेड़ने का मतलब क्या होता है। जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं ना इंडिया के अंदर, जैसे मोदी हो गए, RSS हो गए, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, ठीक है, जयशंकर साहब हो गए, बिल्कुल वैसे ही तरह DRDO भी एक पाकिस्तान का दुश्मन ही है, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी लाता रहता है और वो कम्प्लीटली डिफेंस के लिए होती है। और डिफेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं? पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। नया मंजरनामा है जिससे पाकिस्तान के आर्मी जनरल गुजर रहे हैं। अब ये जो बात मैंने छेड़ी है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, यानी फौरी एक जंग तो अभी हाल ही में मई में ख़त्म हुई है, उसकी फौरी बात, क्योंकि भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है और पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ खुद ही छाप के पेश कर सकता है। तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नेक्स्ट वॉर का बार बार तस्करा किया। अब वो नेक्स्ट वॉर का जब ये तस्करा कर रहे हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ये जो नॉन काइनेटिक वॉर है या ये जो अब वॉर का पूरा मामला है वो बहुत सारी बातों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी अगर आप ये स्पीच ANI पे जाके पूरी सुने या भारत की जो आर्म फोर्सेस का YouTube चैनल है उस पे जाके सुने तो वो पूरे आपको जो है बैकग्राउंड के साथ समझ में आएगी। मैंने तो उसमें से एक वीडियो क्लिप अभी आपके साथ शेयर किया, मगर वो भी वीडियो क्लिप जो है वो अपनी जगह पे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो हमने काट के लगाया वो अपनी जगह पे मुकम्मल है। वो बता रहा है कि भारत के आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नरेटिव भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इसमें असला भी शामिल है और सिटीजन्स भी शामिल है।
कि अब ये जो वार है ये सिर्फ आर्मी की वार नहीं है, ये पूरी नेशन की वार है। और ये मामला दुनिया भर में अब कुछ ऐसा ही हो चुका हुआ है। उन्होंने अपनी इस पूरी स्पीच में ये भी कहा था, जो मैंने सुनी, कि जैसे कारगिल की वार में जो सिटीजन सोल्जर्स होते हैं वो आगे आए, मदद की, दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो हमारे भी फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। हमारे सामने नहीं आ जाती क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। आपके वो एटमी हथियार हों, आपकी कोई भी असासे मौजूद हों, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ हम चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वेस्ट वाले कोई ना कोई ऐसी तीली लगाते हैं, वो तीली लगाते हैं जिसकी बात जो है वो हमारे एशिया में है। कहीं ना कहीं हमें अफरा तफरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल की भी हमें देखने को मिली, उसमें भी वेस्ट का अमल दखल था। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की, तो रिसेंटली इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ताने बाने जो है वो वेस्ट से ही मिलते नज़र आएंगे। क्योंकि अगर वो चाहते, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती या जो इनकी जनरल जो असम्बली है वो ये चाहती, तो भाई हमारे मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क भारत को बिठा के इस मसले को रिजोल्व किया जा सकता था। जिस कश्मीर के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ते हैं, जिस मुद्दे पे कि जी कश्मीर जो है वो बहुत ही जो है वो कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमारा हमसाया मुल्क भारत कहता है वो हमारा हिस्सा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यार कश्मीर किसका हो सकता है। और हम भी 5 फरवरी को जो है वो एक कश्मीर डे मना लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कश्मीर का एक दिन मनाने से कश्मीर हमारा नहीं हो जाता। कश्मीर के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात, हमें हमारे हमसाया मुल्क भारत से, हम अमेरिका को छोड़ के रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते? ये सोचने वाली बात है। देखें एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, जो अभी जेल के अंदर है, उसने कहा था कि भाई हम परचेज़ करेंगे, हम कोई डरते हैं किसी से। वो बेचारे एक बंदे ने कहा था, वो बेचारे की दोबारा हुकूमत नहीं रही, वो जेल में चला गया। तो आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जेल की सलाखों में हो, तो आप ये चाह रही हैं। तो इसीलिए आप इस तरह का मौक़िफ़ दे रही हैं। मेरे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं देगा। उसे पता है कि भाई मैं अगर ये अगर जो है वो ऐलान कर दूँ दुनिया के सामने कि भाई हम भी रशिया के साथ खड़े हैं, हम रशिया से तेल भी लेंगे, हम रशिया के साथ उसके साथ हर लिहाज से उसका साथ देंगे, तो कभी भी जो वेस्ट है वो हमारा साथ नहीं देगा। इंडिया ने हमेशा स्मार्ट चॉइसेस बनाई है। ये आपने देखा है कि वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी नेशन इंटरेस्ट और उसकी नेशन को फ़ायदा